दोस्तों, तो मैंने पिछली क्लास पढ़ा दी है, या मतलब कंटेंट जो सर के दिया था वो बता दिया आप लोगों को। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और रही बात नोट्स की तो मैं अपना टेलीग्राम बता दूंगी आपको। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा GS विद कशिश ठाकुर। ठीक है, तो आज आइए अगली क्लास देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संविधान विकास के लिए बीज, मतलब भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसके लिए बीज, मूल क्या है उसका। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट 1600 में। इसी को 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। निर्देशक थे 217 शेयर होल्डर थे। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज था। ये अपन को याद रखना। ठीक है, इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके पहले अध्यक्ष थे मेयर। इसकी शक्तियाँ 1858 एक्ट से ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, जो 15 वर्षों तक व्यापार करने की एकाधिकार प्रदान था वो 1858 एक्ट से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। शक्तियाँ कब खत्म हुई? 1858 में, लेकिन इसे पूर्णतः बंद किया गया था 1874 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर 1556-1605 इसका शासनकाल था। पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? तो किसका था? अकबर का था। ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड यानी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। आइए ठीक, आगे देखते हैं। फिर क्यून की डेथ हो गई 1603 में। तो फिर जेम्स आए, अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखा इन्होंने। कैप्टन हॉकिंस 1608 हेक्टरशिप सूरत में आई, और 1609 में आगरा में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 मेंबर रहते। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशक मंडल कितने साल का रहता था? 1 वर्ष का। 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को बनाकर भेजा था। 1615 में आधिकारिक राजदूत किसको? थॉमस रो को बनाकर भेजा था। जहांगीर ने परमिशन दी थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल, WB का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, धागे, वस्त्र। औरंगजेब का मामा कौन था? शाइस्ता खान। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, मृत्यु हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फारूक शाह ने दस्तक जारी किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार कब किया था? ये 1713-19 तक। ठीक है, फारूक शाह का शासनकाल था 1713-19। 1717 में फारूक शाह ने दस्तक जारी किया था। ठीक है, कि यहाँ आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, यानी मुक्त व्यापार, फ्री में। ठीक है, अगला देखें। शिष्टमंडल अध्यक्ष कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1717 में? जॉन सेरिमन, डॉक्टर हैमिल्टन। मुगलों का रेवेन्यू घटने लगा। पश्चिम बंगाल टैक्स देता था बस, क्योंकि ये तो फ्री ट्रेड करते थे, इसीलिए मुगलों का रेवेन्यू भी घटने लगा। सॉरी। सिराजदौला ब्लैक हाफ ट्रेजेडी 20 जून 1756। सिराजदौला का सेनापति था मीर जाफर। 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया था। किसने? सिराजदौला ने। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक हाफ ट्रेजेडी। ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये बहुत फेमस है कि एक छोटा सा कमरा था, उसमें कितने लोगों को? 146 अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया था सिराजदौला ने। ओके, ये प्रश्न पूछा जाता है ब्लैक हाफ ट्रेजेडी। तो 20 जून 1756। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ था? क्लाइव जीत गया था, सिराजदौला हार गया था। क्लाइव और सिराजदौला के बीच कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम नवाब थे, सिराजदौला और शाह आलम द्वितीय मुगल में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुनरो, तो जीता कौन था? मुनरो जीत गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी और इन सब के बीच हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच, मीर कासिम, सिराजदौला। सिराजदौला कौन था? अवध का नवाब। जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तीनों हार गए थे। 1765 में 2 संधि हुई थी, एक इलाहाबाद की, 2 संधि हुई थी, 2 संधि। इलाहाबाद की संधि किसमें? 12 अगस्त 1765 शाह आलम द्वितीय के बीच और क्लाइव बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। फिर दीवानी का मतलब होता है, यहाँ ये लिखा है ना दीवानी का अधिकार, तो दीवानी का अधिकार मतलब होता है टैक्स वसूलना, तो टैक्स वसूल सकते क्लाइव जी। ठीक है, फिर बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू की, उस समय क्लाइव थे। रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। न्याय प्रशासन, लोक शिकायत, निजामत नवाब को दी गई। ठीक है, चार्टर एक्ट 1726 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। चार्टर एक्ट 1726 के तहत, ये याद रखना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पीएम नॉर्थे की गुप्त समिति की सिफारिश पर, गुप्त समिति मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार को देखने के लिए गुप्त समिति 1772 में गठित हुई थी। ठीक, ये याद रखना है। आगे की बात देखते हैं क्या हुआ। 1773 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लिया गया था। 1773 का जो एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लिया गया था। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। मद्रास एंड बम्बई के गवर्नर बंगाल के अधीन होंगे। केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद, वेटो जीजी प्लस 4 मेंबर काउंसिलिंग, 3 मेंबर एस और 1 निर्णायक मत, डिसीजन कार्यपालिका बहुमत से, तो कार्यपालिका का उदय हो गया। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। फैसले ना मानने पर पनिशमेंट, फैसले सुरक्षित एज अ एविडेंस। नज़ीर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, याद रखना इम्पोर्टेंट बात। न्यायपालिका का उदय, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइड। कंपनी पर नियंत्रण किया गया। 24 डायरेक्टर्स 1/4 हर वर्ष सेवानिवृत्त रिटायर्ड होंगे। कार्यकाल था 4 वर्ष का। 1000 पाउंड शेयर बोर्ड का अधिकार। कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते। रिश्वत, उपहार, कर्मचारी बिना लाइसेंस। ठीक है, 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 में जो भी कमियां रह गई थी वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, नॉर्थ एक्ट कहा जाता है इसकी कमी। गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण हो गया। ठीक है, तो आज हमारी क्लास खत्म होती है। इसमें लिखा है गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब जो गवर्नर जनरल का काम है, अगर गवर्नर जनरल ने कह दिया कि यहाँ ये होना है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में 1774 में। हो तो गई है, लेकिन क्या गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ये बहुत सी बातें हैं अंग्रेज की शासन, ये बताया जा रहा है कि संविधान का कैसे विकास हुआ। ठीक है, अभी और क्लास चलेगी, तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। रही बात नोट्स की, तो आप जीएस विद कशिश ठाकुर सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, रिवाइज ज़रूर करते रहना, मैं आपको नोट्स देती रहती हूँ, आपको रिवाइज करना है। और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, आप जल्दी जल्दी और सीखेंगे। ठीक है, और यही नहीं है, जीएस को आप सिर्फ रिवाइज करके ही बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, टाटा।